इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4। नमस्कार, राजेश हूँ। पहचान गए, शनिवार का दिन है, ममता का आंचल ये कार्यक्रम का नाम है और जरूर समझ रहे होंगे कि श्रद्धा चखलियार बैठी हैं और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF की तरफ से, जो एक यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन का, खजांची रोड पटना में है। बहुत सारे फोन कॉल्स आए, मामला ही ऐसा है, बच्चा नहीं है, हाँ घर का चिराग नहीं है, माता की गोद सूनी है और वैसे में अगर आशा की एक किरण देखने को मिल जाए तो सचमुच सोने पे सुहागा है। और इसीलिए एक बार फिर से चौथी दफा डॉक्टर श्रद्धा बैठी हैं माइक्रोफोन के सामने कि आपके सवालों का आंसर दे सकें। और अगर जो आज तक आपने बच्चा नहीं पाया है तो आप बच्चा पा सकती हैं, ये कहेंगी। निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर मामलों में मामला बहुत साधारण होता है, कहीं कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से आपकी गोद सूनी होती है। लेकिन अगर आप सही समय पर सही डॉक्टर के पास नहीं जाती तो निश्चित रूप से परिणाम वही होता है जो आपका है। बहरहाल हम नंबर बता रहे हैं, फोन कॉल कीजिएगा, लेकिन कार्यक्रम को खत्म होने के बाद सीधे सीधे डॉक्टर साहिबा से बात कीजिएगा। नंबर है 9162562266। हम एक बार फिर से धीरे धीरे बता रहे हैं, 9162562266। आपको अगर जरूरत ना हो या पास पड़ोस में किसी को जरूरत हो तो ये नंबर उन्हें भी दे दीजिएगा। कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करके ही हम सब आगे बढ़ते हैं। बहरहाल हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं डॉक्टर श्रद्धा को। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजेश जी, थैंक यू सो मच आज भी बुलाने के लिए। डॉक्टर साहिबा, पहले ये बताइए कि 3 सप्ताह हो गए हमें जाते जाते लोगों के बीच में, कैसे कैसे किन किन लोगों का फोन आया और क्या क्या सवाल थे, और आपको इस पर इस रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचना कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले उनका भी शुक्रिया करूंगी, वो सारे दर्शकों, वो सारे श्रोताओं का जी, जिन्होंने फोन किया जी। बहुत सारे फोन न केवल शहर से बल्कि शहर के दूसरे देहाती इलाकों से, देहाती इलाकों से फोन आ रहा था। और मैं खुश हूँ कि इस माध्यम से लोग कम से कम जागृत हो रहे हैं। वैसे कपल जिनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है या जिनको समाज बाज कह रहा है, इस माध्यम से लोग में एक उम्मीद की किरण तो ना बाज कहना ठीक नहीं है भाई। रेडियो के माध्यम से हम कह रहे हैं कि किसी कारण से किसी महिला को बच्चा नहीं हुआ तो उसे इन शब्दों से नवाजा नहीं जाना चाहिए। और डॉक्टर श्रद्धा, आप भी निश्चित रूप से इसके फेवर में नहीं ही होंगी। बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताइए कि आफ्टर ऑल आपसे बातचीत चल रही थी तो आपने कहा था कि बहुत छोटा कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा नहीं। इनफर्टिलिटी के क्या कारण, बच्चा नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं? वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो PCOD हो सकता है, यानी कि अगर महिला का वजन ज्यादा है, उसके मासिक धर्म में दिक्कत है जी, या उसे TB हो रहा है जी, या उसके बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, ओवरी में कोई दिक्कत है, या उसका ट्यूब ब्लॉक है जी, पति के धात में दिक्कत है जी। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बच्चा नहीं ठहरता है। कभी कभी सब कुछ ठीक होता है तब भी बच्चा नहीं ठहरता है। इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ इस माध्यम से वो सारे दंपति को जो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और उनको बच्चा नहीं ठहरा है जी, तो वो अपना जांच कराना शुरू करें ताकि पता चले क्या कारण है जिससे बच्चा नहीं ठहरा है। और अगर 2 साल हो गया, वो कोशिश करते हुए 2 साल हो गया और बच्चा नहीं ठहरा जी, तो 2 साल में अब इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र निकलता है तो हर चीज का सक्सेस रेट पुअर होने लगता है जी। लेकिन आप सबों को पता होना चाहिए कि आप सही जगह इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताएं, जितने फोन कॉल्स आए ना आपको, उससे कहीं ज्यादा लोग फोन करने की सोच रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा मामला है ना कि जिस पर फोन करना ये नहीं चाहते। लेकिन इस रेडियो कार्यक्रम ममता का आंचल के माध्यम से राजेश कहना चाहता है कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं है।
कमी किसी में भी हो सकती है, पुरुष में, महिला में, किसी में भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये चाहिए, अंततः हमें बच्चा चाहिए। और डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि ऐसी कोई भयंकर चीज नहीं है जिससे आपको बच्चा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब एक बात बताइए डॉक्टर साहिबा कि क्या इन्हें परहेज करना चाहिए बातचीत से? आपसे तो बात करनी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे पता चलेगा? और मैं सबसे पहले तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने हिम्मत किया और मुझसे बात किया जी। कितनों को तो समझ में आया होगा कि आगे इलाज कैसे कराना जी है। बिल्कुल। तो हर वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है या उनके रिलेटिव्स, उनके भाई बंधु कुछ भी, वो फोन करें और वो जाने कि कैसे इलाज होगा, क्या क्या इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, और जिन्हें ज्यादा दिक्कत है वो आए मेरे हॉस्पिटल आकर के मिले। और एक चीज मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कोई भी इलाज गलत नहीं होता है, किसी को भी बिना मतलब का पैसा नहीं ऐंठा जाता है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं होता है। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, श्रद्धा चकैयार बैठी हैं हमारे सामने और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ की तरफ से। ये एक यूनिट है, एक हिस्सा है निरंजन आरोग्य निकेतन, और ये है भिखना पहाड़ी पटना में। जी हाँ, और आपको किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फोन उठाइए और लगाइए 9162562266 और डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिए। डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए कि कभी कभी लोग एक बच्चे की कल्पना करते हैं और उसे 2 बच्चा हो जाता है, तो कैसा लगता होगा उन्हें? हाँ, बिल्कुल सही आपका सवाल है। आईवीएफ में कितनी बार ऐसा होता है कि एक बच्चे की कल्पना करते हैं लेकिन हाँ। 2 ठहर जाता है। जी जी। लेकिन इसको मैं इस तरह से भी कहती हूँ कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कितने ऐसे कपल जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट किए हैं, करवाए हैं, और उनको एक ही बार में एक बेटा एक बेटी दोनों हो गए। जी जी। तो डेफिनेटली आईवीएफ में तो होता है कि 2 बच्चे ठहरने का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हर 3 में से 1 को जुड़वा बच्चा होता है। जुड़वा बच्चा इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग जब आईवीएफ करते हैं उस समय 2 एम्ब्रियोज डालते हैं जी, ताकि अगर एक बच्चा नहीं भी ठहरा तो कम से कम दूसरा रह जाएगा। अच्छा अच्छा। इस कारण से जुड़वा होता है। जुड़वा का कोई तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी होता है, लेकिन किसी में दिक्कत होते हैं तो उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास दंपति आते हैं जो बोलते हैं कि एक ही बच्चा चाहिए। अच्छा। तो फिर एक बच्चा हटाने का, जिसको फीटल रिडक्शन करते हैं, वो भी किया जाता है। मतलब एक बात हम कहें कि हम सीधे सीधे इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कहीं भी कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ कि आपने अब तक बच्चा नहीं जना, हाँ, लेकिन बांझ नहीं कहिए उस महिला को, आज भी संभावनाएं हैं और डॉक्टर श्रद्धा से संपर्क किया जा सकता है। और ये नंबर है 9162562266 9162562266। लेकिन शर्माने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, क्या ये बहुत पेनफुल है क्या? आईवीएफ का ट्रीटमेंट मिथ है कि पेनफुल है। पहले कुछ ऐसे इंजेक्शंस थे जो पेनफुल होते थे। जी 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 जी। लेकिन अब जो नए ट्रीटमेंट आ गए हैं तो इसके कारण आईवीएफ का ट्रीटमेंट पेनफुल बिल्कुल नहीं है। जी। पहले जो थे वो इंजेक्शंस मांस में पड़ते थे इसलिए दर्द होता था, लेकिन अब चमड़ा के अंदर दिया जाता है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है जो बिल्कुल दर्द नहीं करता है, हाँ। उसी तरह से ये इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ। और ये दर्द बहुत कम करता है। उसके बाद भी जो आजकल इंजेक्शंस चलते हैं, पहले काफी लंबा चलता था, अब कम चलता है। तो पेनफुल तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत पेनफुल हो रहा है, आप रो रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, अगर सपना पूरा करने के लिए थोड़ा कष्ट भी उठा लिया जाए तो क्या बुराई है इसमें? एक छोटा सा सवाल आपके यहाँ, हालांकि मुझे पता है कि ज्यादा पैसे नहीं लिए जाते, बेकार फालतू का पैसा नहीं लिया जाता है, फिर भी हमें लोगों की संतुष्टि के लिए पूछना चाहते हैं कि क्या ये बहुत ज्यादा खर्चीला है? देखिए, आईवीएफ थोड़ा तो खर्चीला जरूर है। हाँ। क्योंकि इसके जो मशीन्स है वो इंडिया में नहीं बनते हैं। जी। तो हमारे लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे इम्पोर्टेड हैं, आइदर यूएसए से हैं या फिर डेनमार्क से। जी जी। इसके जितने भी मीडियाज हैं, कल्चर मीडिया, वो इंडिया में नहीं बनते हैं। जी जी। वो सारे विदेश से आते हैं। हाँ हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ का कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट है, वो जिससे
जिससे हम लोग बेस्ट क्वालिटी, बिकॉज हम लोग क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते, हर चीज हमारा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो बस उसमें जो खर्च आता है वही खर्च होता है, अदरवाइज हम लोग वी डोंट मेक प्रॉफिट दैट मच। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बच्चा प्राप्त करने से ज्यादा खर्चीला तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं, उसकी खुशी से बड़ी तो कुछ भी नहीं। हाँ। अगर आप सोचिए, अगर थोड़ा सा खर्च करते हैं और उसके बदले आपको एक बच्चा जी, बच्चे का अगर रत्न मिलता है तो वो जिंदगी भर का खुशी है। लोग तो वैसे भी पैसे कुछ उड़ा ही देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग पैसे ऐसे भी उड़ रहे हैं। अपने आसपास देखिए, अपने घर में भी देखिए, तो शायद कुछ पैसे को बचाया जा सकता है जो बेमतलब का खर्च होता है। और हमें लगता है कि आदमी अपने स्वास्थ्य पर सबसे कम पैसा खर्च करता है डॉक्टर के लिए। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जहां बच्चे की चाहत है, बच्चा नहीं हो रहा है, वारिस नहीं हो रहा है, घर में बच्चे की किलकारी नहीं आ रही है, ऐसे में तो आगे आकर बात करना ही चाहिए आपको डॉक्टर श्रद्धा से। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266 9162562266। एक बात बताइए डॉक्टर श्रद्धा, अभी भी हमारे यहाँ पुरुष सत्तात्मक समाज है ज्यादातर घर में, और खास करके मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास में तो पुरुष जो कहते हैं वही ज्यादातर माना जाता है। यहाँ हम चाहते हैं कि आप एक महिला डॉक्टर हैं, IVF हैं, बच्चा देने का प्रयास कर रही हैं दूसरे को जो आज तक बच्चे से वंचित है। आप महिलाओं से अपील करिए कि आपको अगर ऐसा लगे तो आप सीधे सीधे मेरे नंबर पर आप बात कर लीजिए। डेफिनेटली मैं इस मीडियम से हर महिला, नॉट जस्ट महिला, उनकी माँ हो, उनकी सास हो, उनकी बहन हो, उनकी ननद हो, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जिनके पास वो महिला जिनके पास बच्चे नहीं हुए हैं अभी तक, वो आए, वो फोन करे, वो समझे क्या दिक्कत है और वो आकर इलाज कराएं। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने पर भी बच्चा मिल जाता है तो आप समझ रहे हैं जिंदगी भर का खुशी है जी। और वो खुशी अगर आपको एक फोन करने से मिल रहा है, अगर फोन करके आप समझ पा रही हैं कि क्या इलाज कराना है, कहाँ पे कराना है, क्या सही जगह है, कैसे कराना है, अगर इस फोन के माध्यम से हो जा रहा है तो डेफिनेटली आप फोन उठाइए, कॉल कीजिए। हम पेशेंसली हर कॉल का जवाब देंगे और आप आइए, आप आके इलाज कराइए। तब तक इलाज कराइए जब तक बच्चा ना ठहर जाए। उम्मीद मत हारिए। बिल्कुल उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कभी भी, है ना। कबड्डी में कहते भी हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, और जीवन हारने का नाम नहीं। सकारात्मक सोच के साथ डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिए। डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम एक बार फिर से बता रहे हैं 9162562266 9162562266। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। बातचीत करने में कहीं से संकोच करने की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चा चाहती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और डॉक्टर श्रद्धा से बातचीत लगातार हो रही है और ये कार्यक्रम राजेश लेकर आ रहा है श्रद्धा IVF की तरफ से। एक यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन का, और नाम भी हमने दिया है ममता का आंचल। माँ ममता और उसका आंचल। निश्चित रूप से सारे लोगों के गोद में बच्चे की किलकारी गूंजे, हर माँ की गोद जो है ना बच्चे से भरी पूरी रहे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। चलते चलते क्या कहना चाहिएगा डॉक्टर श्रद्धा? मैं ये कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुका है जी। आपको बस उम्मीद की किरण को जगाए रखना है, तब तक नहीं हारना है जब तक बच्चा ना ठहर जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही जगह क्या है और सही ट्रीटमेंट श्रद्धा IVF है ना। डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा। श्रद्धा IVF, हम हवा में सिर्फ नाम नहीं ले रहे, मैं खुद गया हूँ वहाँ, देखा हूँ सारी चीजें, और बहुत ही कम दाम पर, बहुत ही कम शुल्क अदा करके आपके जीवन भर की भरपूर खुशी आपको मिल सकती है। यहाँ महिलाएं सीधे बात करें, पुरुष भी सामने आए, और घर की जो सास है ना, आपसे भी हम कहना चाहते हैं, पोता हो या पोती आपका ही होगा, आगे बढ़कर बहू के इलाज के लिए सामने आए। श्रद्धा IVF, यूनिट ऑफ निरंजन आरोग्य निकेतन, जो कि पटना में है, भिकना पहाड़ी पटना में है। आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं या कर सकती हैं। नंबर चलते चलते एक बार फिर से हम बता रहे हैं, नंबर है 9162562266 9162562266। अब मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह इसी दिन इसी मीटर पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी पटना 4।